पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाचरत्तोच निच्चं धम्मगता सती। जिसकी दिन रात हर समय धम्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली बाती प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इस चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य की जानकारी ले रहे हैं और मध्य प्रदेश राज्य में जो वीरान स्थल है, जिनमें प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध स्मारक और जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो धार जिले के कुक्सी तहसील के बाग नाम का गांव है। यहीं पर बाग नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वह स्थित है और ये जो स्थली है यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई है और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसका विकास किया गया है। लेकिन आज भी यहाँ पर जो लोग हैं इस स्थली पर जाते नहीं है या फिर ये जो स्थली है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। इस कारण आज हम इस जगह पर जाने वाले हैं और इस क्षेत्र की हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये जो बाग गुफाएं हैं, बाग बौद्ध गुफाएं, इनको बाग क्यों नाम गिरा और ये जो बाग गुफाएं हैं यह किसने निर्माण की, क्योंकि यह जो गुफाएं है अजंता और वेरुल की जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाएं स्थित है, ठीक उसी प्रकार की यह मध्य प्रदेश राज्य की अजंता वेरुल जैसी यह बड़ी बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देने वाली है। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। हम यहाँ तक जाने के लिए कुक्सी से हमें करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थल है, बाग जो गुफाएं हैं, वह हमें दिखाई देगी। और साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र से आना चाहते हो धुले साइड से, या फिर आप गुजरात राज्य से आना चाहते हो, या फिर आप इंदौर से आना चाहते हो, तो आप इन मार्गों से यहाँ तक आ सकते हो। और यहाँ पर रात को ठहरना थोड़ा रिस्की है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा आदिवासी वाला इलाका है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लूटपाट भी होती है। इस वजह से आप जब भी इस स्थली पर आए तो रात को रुकने की कोशिश मत कीजिए और साथ ही साथ रात को या ये जो मार्ग है इस मार्ग से गुजरने की कोशिश आप ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थली पर जाने का प्रयास करें, आप 1-2 लोग न जाए, यही आपसे अनुरोध है। तो चलेंगे हम कुक्सी से ये जो बाग की गुफा है यहाँ तक हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। महाराजा सुबंधु के ताम्रपत्र अभिलेख में बौद्ध विहारों के रखरखाव एवं टूटे हुए भागों की मरम्मत हेतु दाशिल कापिली के पाठक में स्थित एक ग्राम के अनुदान के पंजीयन का उल्लेख मिलता है। इसमें विहार का नाम कल्याण हमें मिलता है। यह अभिलेख महाराजा सुबंधु द्वारा महिष्मती नगर से जारी किया गया था, जिसकी पहचान आज नर्मदा नदी के किनारे स्थित महेश्वर से की गई है एवं विहार की पहचान बाग गुफाओं से की गई है। महेशमती के महाराज सुबंधु की बड़वानी से प्राप्त ताम्रपत्र में कलचुरी चेदी वर्ष 167 यानी ईस्वी 249 के आधार पर प्रोफेसर वी मीरासी ने बाग ताम्रपत्र अनुदान की स्थिति 417 ईस्वी निर्धारित की है। तो हम आए हुए हैं बाग की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्सी तहसील में ये बाग केव से। तो चलिए हम इनकी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको प्रिजर्व किया गया है, इसे संरक्षित किया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, साथ ही साथ यहाँ पर टिकट काउंटर है और बैठने के लिए सुविधा है अच्छी।
और अच्छे से इसे मेंटेन किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन ये गुफाएं है और इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलने वाली है बहुत ही बेहतरीन होगी। तो आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मध्य प्रदेश में का खूबसूरत ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो हिस्सा है लोगों को देखने मिलेगा। और यहाँ पर ये प्राचीन काल में ये बौद्ध भिक्षु यहाँ से गुजरा करते थे, या फिर यहाँ पर इन जो गुफाओं का निर्माण हुआ है उस समय पर जो प्राचीन व्यापारी मार्ग था उस पर इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, साथ ही साथ यहाँ पर टिकट काउंटर है, और देखिए यहाँ पर शौचालय भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ा आर्कियोलॉजी का एक बोर्ड लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टिकट है जो लिया जाता है, चार्ज किया जाता है ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये देखने के लिए। अमूमन देखिए 25 रुपये का टिकट है। विदेश नागरिक यहाँ पर आएंगे तो उन्हें 300 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से ये संरक्षित स्मारक है, अच्छे से इसे संरक्षित किया गया। तो इस प्रकार का टिकट जो है वो यहाँ पर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्राचीन बौद्ध गुफाएं अभी किस हालत में है, और इसका ऐतिहासिक तथ्य भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, शुरुआत से इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, और उस म्यूज़ियम में भी कुछ अवशेष या फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ की जो गुफाएं हैं वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए गार्डनिंग की गई है, अच्छे अच्छे यहाँ पर पेड़ लगाए गए। तो इस प्रकार से संरक्षित इन बाघ की गुफाओं को किया है। तो दरअसल इस प्रकार का जो संरक्षण है देश भर की जो अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उन्हें भी देना बहुत ज़रूरी है। हम ये पहली बार देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो संरक्षण है यहाँ पर दिया गया है। अन्यथा महाराष्ट्र देखेंगे या फिर देश के दूसरे कोने में देखेंगे तो इस प्रकार का जो संरक्षण है या फिर इस प्रकार का जो ये काम है हमें ज़्यादातर दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जिस प्रकार का किया है तो इस प्रकार का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर दिशा दर्शक भी दिया गया है, और दिशा दर्शक भी बहुत अच्छे से दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर संग्रहालय के लिए जाने का रास्ता यहाँ पर इस दिशा दर्शक में दिया है। यहाँ पर संग्रहालय आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ से हमें इन बौद्ध गुफाओं के पास जाने का जो रास्ता है वह दिखाया गया। देखिए आप वो अच्छे से देख लीजिए। तो चलेंगे अभी यह जो गुफाएँ है वह देखेंगे, फिर आने के बाद जो संग्रहालय है वह देखेंगे। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार इसकी देखरेख करते हैं। तो यहाँ पर 9 प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जिनमें अमूमन विहार, चैत्य और स्तूप इनका इस्तेमाल है, और बहुत ही अलग नज़ारा यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो बाघ गुफाएं है, बाघ गुफाओं को बाघ क्यों नाम गिरा या फिर यहाँ का गांव है यहाँ बाघ क्यों कहते हैं, और इसके सामने एक बाघ नदी है, बागेश्वरी नदी। तो ये दरअसल बाघ कैसे आया इसकी जानकारी अगर हम लेंगे, दरअसल हम प्राचीन काल में जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है उस समय पे मालवा में आता था। मतलब जब वैन संघ ने यहाँ पर यात्रा की थी, इस इलाके से वो गुजरे थे, तो इस क्षेत्र को वो उस समय पे मालवा कहा जाता था, या फिर अवंती का जो क्षेत्र है उसमें ये पूरा क्षेत्र आता था। और उसी समय यहाँ पर ये जो गुफाएँ हैं यह 10वीं शताब्दी में ये खाली हो चुकी थी पूरी तरीके से। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उनका जो अस्तित्व है यहाँ से ख़त्म हो रहा था। उसी समय यहाँ पर कोई न आने के कारण यहाँ पर बाघ रहा करते थे, और इन गुफाओं पर बाघों का कब्जा था। इस वजह से इसे बाघ केव्स ये जो नाम है या फिर बाघ जो नाम है यह दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बाघ बैठा करते थे। तो यह इस प्रकार की बौद्ध गुफाएँ देखिए आप, बहुत अच्छे से इसको प्रिजर्व जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे प्रिजर्वेशन किया गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे मेंटेन भी किया गया है। चलो देखेंगे यहाँ के जो जानकारी है और तथ्य है वह देखने की कोशिश करेंगे। ये जो गुफा है यह 1818 में पहली बार देखी गई थी, और तब ये गुफाएं सामने आई थी। और इसे किसने बनवाया यह हम वीडियो में देखेंगे। बात करते करते ही मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा यह किसने बनवाया। और ये जो गुफा है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो बोर्ड लगाया गया उसके अंदर जानकारी दी है 5वीं से 7वीं शताब्दी के दौर में यह इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। चलिए हम आए थे सुबह सुबह, बहुत ही जल्दी यहाँ पर आए। हमारे साथी हमारे गुजरात के सहयोगी बोधिसत्व के मिलिंद सोनी साहब, मैं और हमारी टीम पूरी। तो चलिए
अभी हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाएं बाघ इनकी पहली गुफा देखने वाले। और यहाँ पर देखिए पहली गुफा यहाँ पर अमूमन देखिए पूरी तरीके से ढह गई है और पूरी तरीके से इसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो चुका है। इसके आगे इसकी जो दूसरी गुफा है वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर है, वो देखेंगे। लेकिन ये देखिए पहली जो गुफा है यहाँ पर 2 पिलर हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, वो ढह गए। और जो गुफा है गुफा से लगकर साइड में दो और पिलर थे अर्ध आकार में, अर्धकोर आकार में थे, वो ढह गए और उसके जो अवशेष है पूरे ढह गए। तो इस प्रकार की यह पहली गुफा है जो कि अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। और इसकी अगली जो गुफा है वो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर जो भारतीय पुरातन विभाग है इनके द्वारा बहुत अच्छे से इस स्मारक को संरक्षित तो किया गया है, उसके साथ ही साथ इसको जो इसका उत्थान है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है, बहुत ही अच्छे से इसे रिस्टोर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरी गुफा देख रहे हैं हम, और इस दूसरी गुफा में देखिए यहाँ पर एक शिल्प था, जो शिल्प यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये भी ढह चुका है या फिर ये पूरा नष्ट हो चुका है। इस प्रकार का जो शिल्प है महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में हमें अमूमन देखने को मिलता है। और ऐसे अनेकों शिल्प जो है यहाँ पर है। तो ये देखिए उसका पूरा जो ये शिल्प है ये पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। तो इसका चेहरा दिखता नहीं, या फिर सिर्फ इनकी जो बैठने की अवस्था है वो हमें दिखाई देती है इस शिल्प में। तो देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर देखिए बाहरी हिस्से में बड़े बड़े 6 पिलर हुआ करते थे। देखिए अष्टकोणीय पिलर हुआ करते थे। वो अष्टकोणीय जो पिलर है यहाँ से ढह गए क्योंकि ऊपर का हिस्सा ढह चुका है। अगर ऊपर का हिस्सा सही सलामत होता और तो ये जो पिलर है जहाँ जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बहुत अच्छे से काम किया गया, तो यहाँ पर उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। लेकिन ऊपर किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, इस वजह से ये जो पिलर है हमें इस प्रकार से आधे अधूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि ढह चुके हैं या फिर गिर चुके होंगे। अभी आगे यहाँ पर इसका मेन इंट्रेंस देखिए, ये 2 नंबर की गुफा है। इसका मेन इंट्रेंस यह एक बहुत बड़ा जो जिसे कह सकते हैं हम चैत्य और साथ ही साथ विहारा है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों साइड में 2 कक्ष दिखाई दे रहे। दोनों कक्षों में अलग अलग प्रतिमाएं थी। यहाँ पर अमूमन ज़्यादातर ये जो क्षेत्र है या फिर इन गुफाओं में हमें महायान पंथ का जो प्रभाव है वह ज़्यादा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो स्तूप है वह भी हमें देखने को मिलेगा। आइए यहाँ पर देखिए इसका प्रवेश द्वार कुछ इस प्रकार का है। दोनों साइड में हमें इन गुफाओं के छोटे छोटे कक्ष दिखाई देते हैं, और जो स्कल्पचर पैनल के लिए 2 और कक्ष हमें शुरुआती में दिखाई देते हैं। हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए अनेकों जो अंदर जो स्तंभ है वह दिखाई देंगे। जो ऐसे जो स्तंभ या फिर इस प्रकार का जो स्मारक है या फिर इस प्रकार का जो विहार है, अमूमन इस प्रकार के विहार हमें महाराष्ट्र की जो बौद्ध गुफाएं हैं उनमें दिखाई देते हैं। ये जो है ये गुफा आप देख पा रहे हो, ये चैत्य और विहारा दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का स्वरूप है। इसके अंदर देखिए भव्य सा ऐसा मंडप दिखाई दे रहा है। इस मंडप के अंदर यहाँ पर बाहरी 4 पिलर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे 16 पिलर हमें इसके चारों दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी ढह चुके थे। ये जो पिलर है ये सारे के सारे ढह चुके थे। आप जितने भी पिलर देख पा रहे हो उसे रिस्टोर किया गया है। यहाँ का जो भारतीय पुरातन विभाग है उनके द्वारा रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है वो चौकोनी था या फिर गोलाकार में था। देखिए यहाँ के जो पिलर देख रहे हो आप चौकोनी आकार में देख रहे हो, फिर ऊपर अष्टकोणी है, फिर बाद में 16 कोने वाला है पिलर, और कुछ नक्शी काम भी यहाँ पर किया गया है। जिस प्रकार से औरंगाबाद में जो गुफाएं हैं उनमें जो नक्शी काम हमें अमूमन दिखाई देता है, या फिर हमारे महाराष्ट्र में घटोत्कच नाम की एक गुफा है। घटोत्कच नाम की गुफा में भी इस प्रकार के जो पिलर है या फिर इस प्रकार का जो हम विहार देख पा रहे हैं, उस विहार का निर्माण लगभग इसी समय पर 4वीं से 5वीं शताब्दी में वाकाटक जो सम्राट थे, वाकाटकों के माध्यम से उन गुफाओं का निर्माण किया था। लेकिन यहाँ पर इनका जो निर्माण है, यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ था, महेशमती के जो सम्राट है उनका शिलालेख प्राप्त हुआ था, और वो किसने किया यह भी हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो विहार है, विहार के जो कक्ष हैं देखिए ढह चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ का जो पत्थर है वो पत्थर थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण, या फिर यहाँ पर जो नैसर्गिक आपत्ति आई होगी या फिर जो भूकंप आया होगा उसके अंदर ये जो सारे स्तंभ, ये जो विहार है आपको दिखाई दे रहे, जो छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे वो ढह चुके हैं। आइए आगे।
तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके अलावा हमें बहुत बड़ी यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई देगी, साथ ही साथ यहाँ पर स्तूप भी दिखाई देगा। इन गुफाओं में पेंटिंग्स भी थी। अब यहाँ पर अंधेरा बहुत है, इन गुफाओं में पेंटिंग्स आगे ये जो गुफा है हम जिसमें खड़े हैं, इससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं घोंसी गुफा या फिर पांडव गुफा कहते हैं, बट यह बौद्ध गुफा है। यहाँ पर इन गुफाओं में बौद्ध स्तूप हमें दिखाई देगा, जो कि ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड और रिस्टोरेड मोनूमेंट है, जिसका बहुत अच्छे से पुनरुत्थान किया गया है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी लाइटिंग, जिस प्रकार से अजंता वेरुल की गुफाओं में लाइटिंग की गई है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लाइटिंग की गई। यहाँ पर दोनों हिस्से में देख सकते हो आप बोधिसत्व की प्रतिमाएँ हैं। अब देखिए बोधिसत्व की प्रतिमाएँ हैं, या फिर ये देखिए आप अभय मुद्रा में है एक ये बोधिसत्व है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर भी ये दूसरे भी बोधिसत्व ही है। ये दो बोधिसत्व के शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे, देखिए इस प्रकार से। और अवलोकितेश्वर के भी शिल्प है, देखिए वहाँ पर दूसरे जो है वो अवलोकितेश्वर है। सारे इस प्रकार के जो शिल्प है हमें यहाँ पर शुरुआत में इस पैनल में, जो स्कल्पचर पैनल दोनों हिस्से में बनाया गया उसमें दिखाई देता है। ये रिस्टोर भी किए जा चुके हैं कुछ। और इसकी जो मेन खासियत है, अपने सभा मंडप देखा, विहार देखे, आगे जो पूरा पैनल देखा हमने राउंड में और मतलब चौरस आकार में, यहाँ पर ये खासियत जो है यहाँ का चैत्य है। और इस चैत्य में स्थित जो स्तूप आप देख पा रहे हो, अमूमन आपने बाहर देश के वीडियो यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जिस प्रकार के स्तूप जो मतलब मिट्टी, ईंटों और पत्थर से बनते, ठीक उसी प्रकार का जो स्तूप है यहाँ पर हमें इस पूरे पत्थर में बनाया गया हुआ दिखाई देता है। ये देखिए स्तूप, देखिए किस प्रकार से स्तूप की डिज़ाइन की गई थी। ये देखिए इस प्रकार के स्तूप जो है हमें अफगानिस्तान में दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार का जो स्तूप है जिसे ओटिव स्तूपा कहते हैं, जो कि पूरे पत्थर में इसका निर्माण किया गया। तो ये ओटिव स्तूपा देखिए कितने अच्छे से इसे उस समय पे बनाया गया था। और इस चैत्य में यहाँ पर चैत्य का जो निर्माण है, अमूमन इसे प्रार्थना स्थल के तौर पर जो बौद्ध भिक्षु है वो करते थे। और ये प्लेस देख सकते हो, इसके अंदर आपको जो मेरी वॉइस है यहाँ पर ऑडियो जो क्वालिटी है वो अलग दिखाई देगी। यहाँ पर इको साउंड सिस्टम जो है वो नेचुरली क्रिएट हो रही है। तो ये इस प्रकार का स्तूप है, देख लीजिए आप पूरा, बहुत ही भव्य ऐसा ये स्तूप जिसका जो निर्माण है, इसके अंदर हमें वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है। इसकी जो मेहंदी है ये देखिए, इसका जो हिस्सा है बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही नायाब है। इसके ऊपर का हिस्सा देखिए, डोम के ऊपर यहाँ पर जो हार्मिका या फिर जो हार्मिका दिखाई दे रही है, ऊपर छतावली थी और यहाँ पर पेंटिंग भी रही होगी। तो वो अभी तो क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इस प्रकार का ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, इन स्तूपों में अमूमन जो अरहंत बौद्ध भिक्षु रहते थे उनकी जो अस्थि धातु है वह रखी जाती थी, ताकि यहाँ पर आने वाले जो उपासक हो या फिर जो मंक हो उन्हें वाइब्रेशन मिले, उनके जो तरंग है वह मिले। इसलिए ये जो स्तूप है उनका निर्माण किया जाता था। तो ये भव्य ऐसा स्तूप आप देख रहे हो। तो आप देखिए पीछे से आप पूरा देख लीजिए, ये स्तूप बहुत ही लाजवाब है। तो ये जो 2 नंबर की गुफा है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ का ये चैत्य स्तूप बहुत ही सुंदर है। जिस प्रकार से अजंता वेरूल की गुफाओं में हम देखते हैं कारीगरी, ठीक उसी प्रकार की कारीगरी, मतलब यहाँ की मध्य प्रदेश की यह जो गुफा है, बाग की गुफा, यह अजंता वेरूल की एक कॉपी है जो बहुत ही नायाब है और बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारे भारत की बेशकीमती विरासत है। तो अभी हम चैत्य के बाहर आए हुए हैं और चैत्य के बाहर देखिए ये जो कक्ष है इस विहार में इस प्रकार की खोलियाँ है। आइए आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इस प्रकार की खोली है ये, और इसके अंदर सामग्री रखने के लिए यहाँ पर ये जो दालन है यह बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो भिक्षाटन करके आते थे, और भिक्षाटन करके आने के बाद उनको जो सामान मिलता था, जो सामग्री मिलती थी, वो इसे यहाँ पर रखा करते थे। तो इस प्रकार की यह छोटी छोटी हर एक जो खोली है इसी प्रकार की है। तो यहाँ पर अनेकों जो खोलियाँ है वो हमें दिखाई देंगी। ये देखिए सारी की सारी वैसी है, सेम है एज इट इज़। सबका जो आकार और जो यहाँ पर जो बनावट है, शैली जो है वो समान है। हर जो यहाँ पर ये सेल है, ये जो गुफा है, इसके अंदर हमें सामान रखने के लिए
बनाया गया हुआ हिस्सा दिखाई देता है। आइए, ये देखिए यहाँ पर पेंटिंग्स की हम बात कर रहे थे। देखिए आज हम घर में जो कुछ भी प्लास्टर करते हैं वो कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में वो ढह जाता है, लेकिन उस समय पे ना प्लास्टर ना सीमेंट का इस्तेमाल कर जो तकनीक उन्होंने अपनाई थी, यहाँ पर मिट्टी, घास और जो कुछ भी उस समय चने का चूर्ण होगा या फिर अन्य पदार्थ उस समय उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर प्लास्टरिंग की जाती थी। तो यहाँ पर जो आप इसका जो निचला हिस्सा देख पा रहे हो, लेपन, ये उस समय की तकनीक है और इसके ऊपर उस समय की जो पेंटिंग्स है जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से कलर बनाया जाता था और उससे ये पेंटिंग्स की जाती थी। तो यहाँ पर देखिए उस समय की पेंटिंग्स यहाँ पर हमें दिखाई देती है, बहुत ही लाजवाब है। ये पूरे इसमें पेंटिंग्स थी, लेकिन ये देखिए गुफा इस प्रकार से मतलब इसको बहुत ही लेट ये लोगों के सामने आई, इस वजह से देखिए इसका जितना प्रिजर्वेशन हो सके उतना प्रिजर्वेशन किया गया। देखिए आगे हमें इसके आगे रंग महल नाम का जो तीसरी यहाँ की जो बौद्ध गुफा है, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोचक है। चलिए वो भी देखेंगे। और बहुत बड़ा ये स्मारक आप देख पा रहे हो। यहाँ पर हम इस दूसरी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है उसके बाहर आए हुए, वे महाराष्ट्र में बोलो या फिर देश भर में बोलो, जो बौद्ध गुफाएं हैं उन्हें कन्वर्ट करने का काम जो है यहाँ के लोगों ने जिन्हें इस चीज़ के बारे में या फिर बौद्ध गुफाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग ने जो बहुत ही बेशकीमती शिल्प है उन्हें तोड़ मरोड़ कर उसे एक भगवान का स्वरूप दिया है या फिर धार्मिक स्वरूप यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर ये जो आप शिल्प देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पर इस जो ओरिजिनल शिल्प है उसे गणपति का आकार दिया गया है। जो मिट्टी देख पा रहे हो, ये लेपन देख पा रहे हो, ये हाल लिखा है और ओरिजिनल जो पत्थर है इसके अंदर है। ओरिजिनल यहाँ पर एक शिल्प था, ये देखिए। तो ये सारे बुद्ध और बोधिसत्व के शिल्प थे। यहाँ पर आप पैर देख पा रहे हो, ये जो ओरिजिनल शिल्प है इस प्रकार का है। और इसके अंदर देखिए ये हाल ही का जो आप ये देख पा रहे हो, ये प्लास्टर, ये सब ये हाल ही में प्लास्टर किया है। ये देखो मिट्टी देखो और अंदर का ओरिजिनल पत्थर देखो, आप ठीक से देखिए, ये मिट्टी है, ये पूरी दिख रही है, ये मिट्टी है, मिट्टी की सारी लेपिंग है। और अंदर का जो स्कल्पचर है वो कुछ अलग है। ये देखो अंदर का स्कल्पचर कुछ अलग है और बाहर का ये बनाया हुआ जो सूंड बिंड आपको दिखाई दे रही है ये कुछ अलग है। मतलब ये अतिक्रमण है, ये हाईजैक है जो बाद में लोगों ने करने की कोशिश की है और अब इसको काफ़ी समय हो गया होगा। अभी यहाँ पर और एक आपको दिखा दूँ, इन गुफाओं में यहाँ पर एक शिवलिंग बिठा दिया गया है। ये देखिए ये तो हाल ही के समय का लगता है। और ये जो गुफा है ये 5वीं से 6ठी शताब्दी की दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लोग जो है अनजाने में या फिर उनके अज्ञानता के वजह से ऐसे इन स्मारकों के ऊपर इस प्रकार का जो अतिक्रमण है वह करते हैं, यह दिखाई देता है। आइए यहाँ पर अभी हम यहाँ की जो 3 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसे रंग महल कहते हैं, एक विहार है, तो यह हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से इसका प्रिजर्वेशन किया गया, उसी प्रकार से यहाँ के जो ये है पिलर्स है उसे रिस्टोर किया गया। अष्टकोणी पिलर्स बहुत ही बड़े बड़े और विशाल है। यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत में यहाँ पर एक कक्ष है, वो देख लीजिए आप। देखिए ये जो इस स्मारक के ढहे हुए जो हिस्से है वो है, ये जो इसका छत था बहुत ही बेहतरीन छत था। ये आप देख पा रहे हो ना सारी गुफाएं, इनका छत देखिए उस समय पे जो कारागिरी की थी। यहाँ ये देखिए ये जो छत है, छत पर जो कारागिरी की गई थी देखो बहुत ही बारीकाई से। यहाँ पर देखिए जो शिल्प इसके नीचे रहा होगा उसको जो यहाँ के उस समय के जो उपासक है यहाँ पर जो लोग हैं वो ताक रहे हैं। और ये चैत्य का गवाक्ष है, ये पीपल के पन्ना जो होता है उस प्रकार का इसका आकार है और इसे चैत्य गवाक्ष कहते हैं और इसे वेदिका पट्टी कहते हैं। अब देख पा रहे हैं इसे वेदिका पट्टी। तो यहाँ पर देखिए ये लोग ऊपर से देख रहे हैं, जो लोग हैं 2 लोग हैं, एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है। यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर का पैनल है, ऊपरी जो इसका ऊपर का तोरण है वह दिखाई दे रहा है। ये सारे ऊपर के तोरण के हिस्से यहाँ पर जमा करके रखे हैं। देखिए यहाँ का अपर पैनल देख रहे हैं, अपर पैनल पे आप देखिए जो कमल है, कमल की जो पंखुड़ियाँ है उसकी सजावट हमें दिखाई देती है ऊपर के पैनल में। और नीचे के पैनल में देखिए कुछ जो वन्य प्राणी या फिर बाघ जैसे कुछ जो शिल्प है वह दिखाई देते हैं। उसके नीचे चैत्य गवाक्ष जो है, नीचे जो पैनल रखे हुए यहाँ के ऊपर के, उस पैनल के ऊपर हमें डिज़ाइन दिखाई देती है जो कि यहाँ पर भी है। देखिए इसे चैत्य गवाक्ष कहते हैं। इसके ऊपर भी उस समय पे पेंटिंग्स हुआ करती थी। और ये जो गुफा है, गुफा कुछ इस प्रकार की है, ये देखिए बहुत भव्य है। ये पूरा एक विहार है
आप देख पा रहे हो, ये पूरा विहार आप देख पा रहे हो, बहुत ही भव्य है ये। और यहाँ पर जो पिलर है वो रिस्टोर किए गए। देखिए यहाँ पर सब जगह खोलियाँ है। आइए हम एक खोली में जाते हैं, एक केव्स में, वह देखने की कोशिश करते हैं। इसे यहाँ के लोग जो है वो लोगों ने रंग महल नाम दिया है। अब इसे इसका अगला हिस्सा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पेंटिंग्स थी, लाल कलर से, पूरा लाल कलर हमें दिखाई दे रहा है। पूरा जो इसका लेपन जो है कलर का, ये देख लीजिए आप, ये पूरा लेपन कलर का, पूरे लाल कलर की मिट्टी थी और लेपन के ऊपर पूरी पेंटिंग उस समय की गई थी। यहाँ पर इसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया, अमूमन खंडर जैसा बन गया अंदर। ठीक उसी प्रकार का चैत्य है ये। अभी हमने जो 2 नंबर की गुफा में देखा, देखिए ये पूरा खंडर हो चुका है, पूरा जो है वो नष्ट हो चुका है। देखिए अंदर मिट्टी जम चुकी है और पिलर हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। अंदर भी स्तूप होगा, शायद से स्तूप अंदर भी बनाया गया था। देखिए आप देख रहे हो, तो इस प्रकार की यह गुफा है। जी हाँ, इस प्रकार की यह जो गुफा है आप देख रहे हो। यहाँ पर देखिए ये जो कक्ष है, इस प्रकार के कक्ष यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे, जिस प्रकार से हमने पिछली गुफा में देखे। ये देख पा रहे हो, यहाँ पर बीच में हमें गैप दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर भी एक गुफा थी, वो भी बहुत भव्य रही होगी, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है वो ढह चुका है, गिर चुका है। आगे हम देखेंगे, आगे की गुफाओं की जानकारी लेंगे। आइए, तो उस समय पे सोचिए आप किस तरीके से इन गुफाओं को तराशा गया होगा। उस समय पे अमूमन जो छेनी और हथौड़ी होती है, उससे ही इन गुफाओं का जो निर्माण है, जो या फिर जो कार्विंग है, वह उस समय की जाती थी। आज के ज़माने में इतनी तकनीक होने के बावजूद इस प्रकार की गुफाएं शायद ही कोई बना सकता हो, जिस प्रकार की उस समय पे उनकी जो उस समय की तकनीक थी उसमें बनाई थी। यहाँ पर भी बहुत ही एक बेहतरीन शिल्प था, जो कि अभी हमें दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, या फिर इसे हम आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो बहुत ही भव्य ऐसे शिल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे। और ये जो गुफा आप देख पा रहे हो, ये भारत की सबसे युवा गुफा में से गुफा कहा जाता है इसे, क्योंकि बीच के पीरियड में, यानी कि 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के दौर में यहाँ पर इसे बनाया गया था। यहाँ से एक कॉपर प्लेट पाई गई थी और उस कॉपर प्लेट में महाराजा सबंधु जो है उनका शिलालेख जो प्राप्त हुआ था, जो कि महेशमती के सम्राट थे। तो यहाँ पर इसे कल्याण विहारा करके इसका शिलालेख पाया गया था। ये जो गुफा आप देख पा रहे हो। और दत्तका नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे, उन दत्तका नाम के बौद्ध भिक्षु ने ये जो गुफा है इसके निर्माण के लिए दान दिया था, ऐसे प्रतीत होता है। आप ये देख पा रहे हो, बहुत ही भव्य ऐसा यह विहार है। और इस विहार में देखिए, हम जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ हमें बड़े बड़े पिलर या बड़े बड़े जो स्तंभ है वह दिखाई देंगे। देखिए बहुत भव्य ऐसा हॉल है, शायद से इतना बड़ा हॉल हमने ज़्यादातर देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही विशाल महाकाय ऐसा ये हॉल है। देखिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसकी भव्यता का। इतना भव्य ऐसा ये स्मारक है, जो कि भारत में यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। और यहाँ पर स्तूप जो है, स्तूप यहाँ का जो चैत्य है उसके अंदर जो बनाया गया है, देखिए आंखें हमारी चकाचौंध हो जाएगी। इस प्रकार का जो स्तूप है यहाँ पर उस समय पे बनाया गया। हमने पहली जो 2 नंबर की गुफा देखी, ठीक उसी प्रकार का दो नंबर की जो गुफाओं में का जिस प्रकार का स्तूप है, ठीक उसी प्रकार का जो स्तूप है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आगे आइए, अंदर आइए, देखिए स्तूप। स्तूप को प्रदक्षिणा करने के लिए भी प्रॉपर रास्ता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर उस समय पे जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है, जो दुख मुक्त थे, वह यहाँ पर वास किया करते थे। ये जो पानी है यहाँ का, जो अनवांटेड यहाँ पर गिरता है या फिर लीक होता है, उसको निकालने के लिए उस समय पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप जो उस काल की जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वह आप देख सकते हो। यहाँ पे ना पेंटिंग्स रहेगी सर, यहाँ पर देख सकते हो आप। ये जो पिलर है, इन पिलर के ऊपर
जो पेंटिंग्स है वो दिखाई दे रही है। जो काली शाही है उस समय पे उन्होंने बनाई थी, उस काली शाही हमें काली शाही से पेंटिंग की हुई दिखाई देती है और लाल कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो उस समय पे जो वनस्पति हुआ करते थे, वनस्पतियों से ये जो कलर है वह पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से बनाए जाते थे। तो ये पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है। देखिए पिलर्स पे दिखाई देती है। इसके ऊपर हिस्से में देखिए एक पिलर का ये पैनल यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी उसका, ये देखिए। अभी हम यहाँ पर 5 नंबर की बौद्ध गुफा देखने वाले हैं और जो 5 नंबर की बौद्ध गुफा है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही यूनिक कारागिरी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा हमें मंडप दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रतीत होता है उस समय पे ये यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होंगे या फिर उपासक होंगे उस समय यहाँ पर उनकी सभाएं होती होंगी या फिर उनका जो भोजन है, भोजन यहीं पर बैठकर वो ग्रहण किया करते होंगे। क्योंकि देख पा रहे हो कितना बड़ा ये पैनल है, उससे बहुत बड़ा पैनल है। तो उस समय पे यहाँ पर जो हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षु आते होंगे तो उनके लिए उस समय पर भोजन की व्यवस्था की जाती होगी। यहाँ पर भिक्षा रखी तो हाँ बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जी हाँ, मतलब भिक्षा पात्र लेके भिक्षुओं के लिए बैठने के लिए जगह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। पूरा जो सर्कल है यहाँ पर बैठने के लिए आसन जैसा है और यहाँ पर बीच में हमें गैप दिखाई देती है पैनल। और यहाँ पर जो पिलर है बहुत ही यूनिक पिलर है ये सारे के सारे। आइए अगले यहाँ पर इसी से जुड़ी गुफा है, यही गुफा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसी गुफा के हम दूसरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भव्य है, देखिए। तो यहाँ से हम यहाँ आते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है यहाँ पर जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में से जो वाटर है वो वाटर बाहर निकलती होगी। जब उसका वो जब पूरी भर जाती होगी तो उन्हें निकालने के लिए वाटर ड्रेनेज जो सिस्टम है उस समय पे इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता था। और यहाँ पर देखिए ये जो गुफा है देखने से ऐसे प्रतीत होती है, ठीक उसको लग कर है। यहाँ पर ये जो आप गुफा देख पा रहे हो, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी जो है 4-5 फीट जो है यहाँ पर खुदाई हुई दिखाई देती है और उसके अंदर मिट्टी जमी हुई, या फिर उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितनी गहरी होगी। तो यहाँ पर पानी जो है, पानी स्टोर किया जाता होगा उस समय पे। जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर बैठा करते थे उन्हें पानी देने के लिए यहाँ का पानी इस्तेमाल में लाया जाता होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 ऐसे बड़े बड़े कुएँ टाइप जो है ये गुफाएँ दिखाई दे रही है। उस समय के जो पानी के कुएँ या फिर जो पानी जो स्टोरेज किया जाता था तो इसमें किया जाता होगा। तो इस प्रकार से हमें 3 कुएँ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हमने ऊपर जाके देखा हमने, तो कुएँ हमें प्रतीत होते हैं। बाजू में ये जो रसोई घर जैसा ये जो जिस प्रकार की रसोई होती है उसी प्रकार के कक्ष हमें दिखाई दे रहे। और यहाँ पर जो पानी जो है बाहर निकालने के लिए, ये देखो यहाँ पर ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसका हाल ही में से रिस्टोर किया गया। पानी निकालने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। मतलब यहाँ पर जो पानी वो टैंक में जमा होता होगा, वो टैंक में से पानी ओवरलोड होता होगा, तब यहाँ से वो बाहर निकालने की जो सुविधा है वह दी गई है। इसके तीनों जो यहाँ पे जो हम देखें, जो वाटर टैंक देखें उसके सामने ये बनाया गया है। तो उस समय पे जो तकनीक है, सोचिए आप किस प्रकार से वो वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे और वाटर ड्रेनेज जो है या फिर जो वेस्ट पानी जो है उसको निकालने का काम किस प्रकार से हुआ करता था। अगली गुफा देखेंगे। हमने बाहरी हिस्से में इसके देखा नहीं, तो बाहरी हिस्से में देखें खिड़कियाँ दिखाई दे रही और साथ ही साथ यहाँ पर एक शिल्प था। तो देखिए ये जो शिल्प है कुछ इस प्रकार का यहाँ पर शिल्प था। ये तथागत बुद्ध का शिल्प रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कमल दिखाई दे रहा है और कमल के ऊपर पैर दिखाई दे रहे दो और कुछ वस्त्र दिखाई दे रहे। अमूमन जो तथागत बुद्ध का जो चिवर है वो हमें दिखाई देता है। ऊपर हिस्सा देखिए उसका, तो ये पूरा शिल्प था। तो ये जो पत्थर है, जो जैसा जिस प्रकार से गुजरात में लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार का ये जो मिलावटी पत्थर जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे आइए, आगे जानकारी लेंगे। अभी हम यहाँ की आखिरी गुफा देखने वाले हैं और आखिरी गुफा की जो शुरुआत है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इस गुफा में शुरुआती में 2 कक्ष बनाए गए आमने सामने। यहाँ पर एक स्कल्पचर पैनल था और यहाँ पर भी बुद्ध के शिल्प रहे होंगे। वो शिल्प अभी पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, हमें बहुत ही डैमेज हुए दिखाई देते हैं। आइए बाहर, और ये जो यहाँ का आखिरी जो यहाँ की जो गुफा है वो देखेंगे। और इस गुफा का जो छत है,
छत जो है देखिए वो ढह चुका है। और इस छत पर जिस प्रकार पे यहाँ पे अनेकों जो छत हमने इससे पहले देखे, जिस प्रकार की कार्विंग या फिर जिस प्रकार की शिल्प कला उस समय पे रही होगी, यहाँ पर भी शिल्प कला थी। आइए देखिए हम आखिरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं और यह भी देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा चैत्य और बहुत बड़ा विहार है। जिस प्रकार से हमने इससे पहले जो चैत्य देखे, जो विहार देखे, ठीक उसी प्रकार के चैत्य और विहार जो है वह दिखाई दे रहे। ठीक उसी प्रकार के स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं जिसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया। ठीक उसी प्रकार का हमें स्तूप जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक स्तूप में अपनी अपनी विशेषता है। शायद से इस स्तूप में कुछ विशेषता हो, वह हम देखेंगे। देखिए ये यहाँ के हर एक मतलब स्तूप हो, यहाँ का विहार हो, यहाँ का जो ध्यान कक्ष हो या फिर ये जो भिक्खु निवास हो, उसके अंदर विशेषताएँ हैं। विशेषताओं से भरी ये जो गुफा है वो हमें दिखाई देती है। ये देखिए, ये ठीक उसी प्रकार का जो स्तूप है वो दिखाई दे रहा है। ये जो इसकी बनावट है कुछ अलग तरीके से, यानी जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बहुत गुफाओं में स्तूप पाया जाता है जिसे दागोवा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार की बनावट जो है इस स्तूप के हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में चमगादड़ थे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं है, उसकी विष्ठाएँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये स्तूप देखिए, इस स्तूप के अंदर यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे यहाँ पर खोबनियाँ इससे कहते हैं, यहाँ पर दो कार्विंग की गई है चौकोनी आकार में। इसके अंदर अमूमन जो है, जो बौद्ध भिक्षु उस समय थे, उनकी जो धातु है वह इसमें रखा करते थे, धातु या फिर अस्थियाँ इनमें हुआ करती थी। ये देखिए, यह जो गुफा है यह थोड़ी अलग है। देखिए इसके अंदर जो दूसरी गुफा है उसमें जाने के लिए एक छोटा सा द्वार हुआ करता था, छोटा सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अंदर वाली गुफा में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर था, या फिर यहाँ पर कुछ स्टोरेज किया जाता होगा। आइए तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो गुफा है इसका जो अपर पोर्शन है वह गिरा हुआ है और अपर पोर्शन पे भी बहुत बेहतरीन कारागिरी की गई थी। इसके ऊपर हमें यहाँ पर देखिए एक तथागत बुद्ध की जो शिल्प है वह उस समय का इसके अपर पोर्शन पर दिखाई दे रहा है। और अमूमन ये यहाँ की जितनी भी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में जिस प्रकार के जो पिलर है, भव्य भव्य पिलर, इसके सामने जो एंट्रेंस पैनल है, एंट्रेंस पैनल में बहुत बड़े बड़े भव्य ऐसे जो स्तंभ है, कहाँ पर 6 है, कहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार से स्तंभ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और आगे जो ये जो इलाका है यह यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ की जो गुफाएं है समाप्त होती है। ऊपर के हिस्से में भी कुछ होगा, लेकिन ऊपर के हिस्से में जाने के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वन्य प्राणी भी है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि ये जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर फिसलन भी होती होगी, इस वजह से आगे प्रवेश वर्जित किया गया है। तो यहाँ पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे जो साथी है मिलिंद सोनी सर, जो कि है गुजरात राज्य से और बोधिसत्व के सहयोगी है। तो इनका साथ सहयोग हमेशा बोधिसत्व को रहता है। सर आभार आपका। कैसे लगा सर आपको यहाँ पर? जय भीम, नमो बुद्धाय। सागर भाई, जो हम सागर भाई के साथ आए हैं बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पे मध्य प्रदेश बाग के उसमें धार जिले में आता है, धार जिले में, कुक्सी तहसील में आते हैं। तो ये अभी तक जितनी हमने गुजरात में गुफाएं देखी है उससे सबसे बेहतरीन मुझे गुफा ये लगी, क्योंकि यहाँ पे ये गुफा को संरक्षण किया गया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे अच्छे से काम किया गया है, जो गुजरात में अभी तक नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी ऐसा संरक्षण करें गुफाओं को। और यहाँ मतलब जो गुफाओं के अंदर हमने देखा कि जो मतलब जिस तरीके से चैत्य थे, विहार थे अंदर, जो फूड के लिए मतलब यहाँ पर जो सभा मंडप देखे इन्होंने, सब देख लाजवाब थे वो, जो मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो जी। तो मैं इनका भी आभार मानता हूँ कि इनके वजह से मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। नहीं,
आपका आभार व्यक्त करेगा बोधिसत्व, क्योंकि आप साथ सहयोग देते रहते हो बोधिसत्व को। और भारत के अन्य लोग जो इस वीडियो को देखते हैं या फिर जो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं वह भी इस चैनल को साथ सहयोग देते हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। ऐसे अनेकों लोग इस चैनल को साथ सहयोग देते हैं और आप सभी के साथ सहयोग से ही ये जो बोधिसत्व चैनल का जो कारवा है और जो ऐतिहासिक सफ़र है ये सारे भारत भर में जारी है और जारी रहेगा। इसके लिए अभी तक जिन्होंने साथ सहयोग नहीं किया वह साथ सहयोग देने की कोशिश करें, कोई जबरन नहीं है, ताकि ये जो काम है ये अच्छे से और अच्छे तरीके से हम कर पाए और लोगों के सामने ये जो विरासत है वो ला पाए। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा नोन नहीं, यहाँ पर ज़्यादा जिस प्रकार से इसे बनाया गया, फिर जिस प्रकार से इसका संरक्षण किया गया उस प्रकार से लोग यहाँ पर आते नहीं। तो लोग यहाँ पर आए बड़े पैमाने में, इस चैनल के जो लोग हैं ये वीडियो देखते हैं वो यहाँ पर आए, इसी मकसद से ये वीडियो बनाया गया। बाकी ये जो चैनल है जो लोग जो कुछ चीज़ें देखते नहीं, जो भारतीय पुरातन विभाग जिसे अमूमन काम नहीं करता, जिस पर ऐसे स्थल जो आज वीरान पड़े हुए उस पर ये बोधिसत्व यूट्यूब चैनल काम करता है। और ख़ास तौर पर सम्राट अशोक इन्होंने निर्माण किए गए जो 84,000 स्तूप है, 84,000 जो स्तूपास है उनकी खोज ये चैनल करता है। तो इस चैनल के माध्यम से ये सारे वीडियो आप तक आ पा रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर साथ ही आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।